हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अथॉरिटी क्या होता है। लास्ट वाले वीडियो में हमने 2 वीडियोस में पावर और पॉलिटिक्स के बारे में बताया था। तो ये टॉपिक है आपका अथॉरिटी एंड पावर। तो हम पावर के बारे में जान चुके हैं। पावर पॉलिटिक्स के बारे में हम इंडिविजुअली इन टर्म्स को जान रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, अथॉरिटी को हम नॉर्मल वेज में बोल सकते हैं ये एक राइट टू कमांड है। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन इज एसोसिएटेड विद द पोजीशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अथॉरिटी क्या है, एक कॉर्नर स्टोन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो डिफाइन किया जा सकता है एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सी कंप्लाइंस टू द रेगुलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपीरियर। ठीक है, तो ये क्या है, अथॉरिटी एक कॉर्नर स्टोन है ऑर्गेनाइजेशन में। जो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो शो करता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को। अथॉरिटी क्या है, एक डाउनवर्ड फ्लोइंग चार्ट है। ये डाउनवर्ड है, मतलब ये ऐसे चल रहा है, तो ये अपवर्ड चलता है ऐसे, तो ये डाउनवर्ड फ्लोइंग चार्ट है। अथॉरिटी रेस्ट विद होता है आपके इंपॉर्टेंट पोजीशन से ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये एक डाउनवर्ड फ्लोइंग चार्ट है और ये रेफर करता है आपके राइट इन हेरेंट्री अवेलेबल टू अ मैनेजर। ये रेफर्स होता है फॉर्मल राइट में जो इनहेरेंटली अवेलेबल होता है आपके मैनेजर में, जो आपको देता है आपको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। सी देयर कंप्लाइंस, जिसको बाकी के सबऑर्डिनेट्स फॉलो करते हैं। अथॉरिटी को डिफाइन किया जाए तो किया जा सकता है कि ये राइट टू कमांड है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो कमांड देता है आपको मैनेजर। तो अथॉरिटी इज डिफाइंड एज द राइट टू कमांड एंड एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज। अथॉरिटी क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट। इट इज़ द राइट टू एक्ट। ये क्या है, राइट टू एक्ट है इन वेज नीडेड टू कैरी आउट द असाइन टास्क। ठीक है, तो मैनेजर में हैव कंसिडरेबल अथॉरिटी। मैनेजर के पास क्या होती है, कंसिडरेबल अथॉरिटी होती है, बट स्टिल मे बी पावरलेस। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो पावरलेस हो जाता है कभी कभी, जहाँ पर लेजिटिमेट पावर इज सिमिलर वन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, एक कॉन्सेंट है, एक परवेसिव नेचर में है, परवेसिव फिनोमिनन है। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन बिना अथॉरिटी के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ईच ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका अपना स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी होता है। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी को एक ऑथर थे बर्नार्ड, उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने बोला था अथॉरिटी होती है आपकी कैरेक्टर है कम्युनिकेशन का, जो जिसको बोल सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बाय वर्चर ऑफ विच इट इज़ एक्सेप्टेड बाय होती है कंट्रीब्यूटर, जो आपके मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो गवर्निंग होती है आपके एक्शन से, जो आपका अथॉरिटी कंट्रीब्यूट करती है। इसमें अथॉरिटी को क्लियरली ब्रिंग आउट किया गया है कि डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, एक विलिंग एक्सेप्टेंस है, ठीक है, पर्सन की, ओवर हुम इट इज़ एक्सरसाइज। बल्कि उधर दूसरी ओर पावर क्या है, वो यूनिडायरेक्शनल है जनरली। तो ये पावर क्या होती है, ये मे और मे नॉट बी लाइक्ड बाय द पर्सन ओवर हुम इट इज़ एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अथॉरिटी। तो अथॉरिटी क्या है, एक डिफाइंड और राइट टू कमांड है, एक्सटेंड वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं अथॉरिटी को के कॉन्सेप्ट को। अथॉरिटी मोस्टली वेस्टेज होती है आपकी पोजीशन में। अथॉरिटी एक कंसेंट है। अथॉरिटी को मैक्स वेबर बोलते हैं कि 3 टाइप्स की अथॉरिटीज़ होती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल, रेशनल और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी रेस्ट होती है आपकी एस्टेब्लिश बिलीफ इन द सेंसिटी ऑफ इमोरटल ट्रेडिशन, वहाँ जहाँ लीगल अथॉरिटी रेस्ट होती है आपकी शेयर लीगलिटी पे, इंडिविजुअल पोजीशन की। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होती है जहाँ जेनियस और इंडिविजुअल पर्सोनल का करिश्मा और उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी को रिसाइड्स इन द पोजीशन
एंड इज इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, ये क्या होती है, रिसाइड्स होती है आपकी पोजीशन में और इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होता है। अथॉरिटी क्या होती है, प्रोपोर्शन टू लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये अनुपातिकली लेवल्स में होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है आपकी अथॉरिटी में और डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस में, ठीक है। और ये हो गया आपका डिफरेंस, ये हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अथॉरिटी की, ठीक है। तो अभी हम पावर और अथॉरिटी में एक डिफरेंस करेंगे छोटा सा, हम डिफरेंस करेंगे पावर अथॉरिटी में छोटा सा। यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिया हुआ है, यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस है, देन पावर, फिर अथॉरिटी। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आया आपका मीनिंग, पावर में लिखेंगे हम। पावर मतलब होता है आपका एबिलिटी या पोटेंशियल है इंडिविजुअल की, जो इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को और कंट्रोल करती है दूसरों के एक्शंस को। दूसरी ओर अथॉरिटी क्या होती है, एक लीगल और फॉर्मल राइट है जो ऑर्डर देती है, कमांड देती है और डिसीजन लेती है, वो कहलाती है आपकी अथॉरिटी, ठीक है। और पावर क्या है, व्हाट इज़ इट, दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये एक पर्सनल ट्रेट होती है पावर। और अथॉरिटी क्या होती है, एक फॉर्मल राइट है, मतलब कोई बंदा अथॉरिटी ले नहीं रहा है उसको फॉर्मली वो अथॉरिटी दी जा रही है, फॉर्मल राइट है जो दी जाती है हाई ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। और सोर्स क्या होते हैं, पावर का सोर्स है आपका नॉलेज और एक्सपर्टीज़, और दूसरी ओर अथॉरिटी का सोर्स क्या होता है आपका पोजीशन एंड ऑफिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हायरार्की क्या होती है, पावर अथॉरिटी, पावर कहाँ चलती है, पावर कोई फॉलो नहीं करती है हायरार्की, बल्कि अथॉरिटी क्या फॉलो करती है हायरार्की। जैसे मैंने बताया था आपको, ये डाउनवर्ड हायरार्की को फॉलो करती है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और ये रिसाइड्स विद होती है पावर पर्सन से, और ये रिसाइड्स विद होती है डेजिग्नेशन, जैसे कि किसी पद पे दे दिया पर्सन को, तो उसकी क्या पद पे किसी पर्सन को बैठा दिया तो उसके रिगार्डिंग वो उसकी अथॉरिटी भी हुई। जैसे कि कोई सीएम है या फिर पीएम है तो उसको क्या है, पावर तो है ही, साथ में अथॉरिटी भी है। पावर कैसे है, वो उसकी अपनी पर्सनल ट्रेट हो गई। अथॉरिटी क्या है, जैसे उसको उस पद पर बैठाया गया तो उसको लीगली कुछ राइट हैं जो वो देश के हित में, जनता के हित में ले सकते हैं, जो उनको ठीक लगता है। तो ये क्या है, ये उनको पोजीशन दी गई है, उन्होंने गेन की है उसको, मतलब ये कोई पर्सनल ट्रेट नहीं है, एक फॉर्मल राइट है। ये तो मैंने पॉलिटिक्स में ले लिया। नॉर्मली देखा जाए तो अथॉरिटी, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो गया, तो मैनेजर कोई जन्म से मैनेजर थोड़े ना है, उसकी पर्सनल ट्रेट थोड़े ना है ये मैनेजर की, उसको तो वो अथॉरिटी दी गई है जिससे कि वो दूसरों पे कमांड कर सके। तो होप से स्टूडेंट आपको आज वाले लेक्चर में ये कंसेप्ट समझ आया होगा अथॉरिटी का और इसका डिफरेंस। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।